Very good morning, all of you. Your friend, your supporter, Anurag Arya here from उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद। साथियों सुप्रभात, आपका दोस्त आपका सहयोगी इस प्रातः बेला में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे दोस्त, संदेह मुसीबत के पहाड़ों का निर्माण करता है और विश्वास पहाड़ों में भी रास्ते का निर्माण करता है। इसलिए साथियों, हमेशा खुद पर और अपने कार्य पर विश्वास रखें और हर पल हर पग सफलताओं की ओर अग्रसर है। ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं इस इंटरनेशनल हाउसफुल मंच टाइगर टीम इंडिया के मंच से। हार्टली वेलकम इन मेटाफोर्स डाई प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। पानी में तस्वीर कहां बनती है मेरे दोस्त, ख्वाबों से तकदीर कहां बनती है। कोई भी रिश्ता हो जिंदगी में सच्चे दिल से निभाओ, क्योंकि ये जिंदगी वापस किसे मिलती है, किसे मिलती है। लाइफ हैज नो कंट्रोल दैट, सो प्लीज बी सीरियस। जिंदगी एक बार मिलती है, गलत है मेरे दोस्त। सिर्फ एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज मिलती है। हम सब समझदार हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। मेटाफोर्स डाई प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और साथियों, बहुत सारे आज हमारे बीच में नए लोग भी कनेक्टेड होंगे और बहुत सारे पुराने साथी भी हैं। सभी से गुजारिश करूंगा कि डायरी और पेन लेकर के बैठें, क्योंकि पता नहीं जी कौन सी बात दिल में बैठ जाए और हम वो कर जाएं जो करना चाहते हैं। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए आज की जबरदस्त डायनेमिक लीडरशिप को यहां आमंत्रित करते हैं। नॉन अदर देन द डायनेमिक लीडरशिप मिस्टर कुलदीप सैनी सर। You are most welcome on this houseful stage. Okay. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत जबरदस्त सर, आपने आज की मॉर्निंग को बना दिया। आपकी मीठी मीठी आवाज सुन करके आपको तहे दिल से नमस्कार, तहे दिल से धन्यवाद। सर, मेरी आवाज क्लियर है सर? यस सर, प्रॉपर है। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू, थैंक यू सर। माफी चाहूंगा बीच में इंटरप्ट किया आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबको वेलकम करता हूं। आप बहुत अच्छे तरीके से सुबह सुबह आज की बेहतरीन सुबह को बहुत ही शानदार बनाने के लिए हमारे सेशन के अंदर आप आए, और टाइगर टीम इंडिया का मंच आपका खुले दिल से वेलकम करता है। आप इस तरीके से डेली आप आते रहिए और हमारी सुबह को बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार बनाते रहिए। आपका तहे दिल से वेलकम। दोस्तों, नाम मेरा कुलदीप सैनी, दिल्ली से बिलोंग करता हूं, और हालांकि गवर्नमेंट जॉब में हूं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में होते हुए काम करता हूं मेटाफोर्स में। और मेटाफोर्स में काम नहीं करता दोस्तों, मेटाफोर्स को जीता हूं, मेटाफोर्स को एंजॉय करता हूं, और मेटाफोर्स में जो है जितना बेस्ट कर सकता हूं उतना करने की कोशिश में लगातार प्रयासरत हूं। दोस्तों, बात करें आज के हमारे सुबह के सेशन की, बहुत जबरदस्त आज की मॉर्निंग होने वाली है। आपको एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी साथी अपने डायरी और पेन लेकर के बैठिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। मैं बता देता हूं आपको आज का सेशन, आज का टॉपिक मैं लेने वाला हूं दोस्तों S6 और S3 की वर्किंग के ऊपर। बहुत सारे दोस्त लोग ऐसे होते हैं जिनको अभी तक काम करते हुए भी हो सकता है किसी को 1 हफ्ता 2 हफ्ता हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में रहते हैं, कौन सी आईडी कहाँ जाएगी, किसका पैसा किसको जाएगा, या किससे पैसा किसको आएगा। हमारा
कौन सा आदमी कहाँ लगने के बाद किस तरीके से पैसा आता है, ये एल्गोरिदम बहुत सारे दोस्तों को बड़ा कंफ्यूज करती है। तो आज मैं आपके सामने S6 और S3 को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों के हाथ में भी डायरी पेन नहीं है जल्दी से ले ले, और फिर हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों साथ में एक बात ये भी कहूंगा, जो भी साथी अपना बार बार बीच में हैंड रेज करते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है थोड़ा सा हैंड रेज जो है ना करें, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है उसमें आपके सवाल ऑटोमेटिकली एक एक करके सभी सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे। जस्ट 1 सेकेंड, मोबाइल पर विंडो शायद ओपन नहीं हो पा रही है। जस्ट 1 सेकेंड दोस्तों जी। जस्ट 1 सेकेंड दीजिएगा दोस्तों, मैं एक बार स्क्रीन को स्टॉप करता हूं और दोबारा से ओपन करता हूं, शायद कुछ टेक्निकल एरर है जी। ठीक है, अभी हो जाएगा। ओके सर, मैं अपने डिवाइस को स्विच करता हूं सर। मैं प्लीज मुझे 1 मिनट दीजिएगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई है। Welcome back everyone. Please be patient. Some technical issue. और साथियों, अपने फैमिली मेंबर्स डाउनलाइन के ऑफलाइन को चेकआउट करें, वे लोग कनेक्टेड हैं या नहीं हैं। ओके, कंटिन्यू। वेलकम बैक दोस्तों। और सबसे पहले आपको मैं तहे दिल से एक बार फिर से धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा, आपने पेशेंसफुली अभी तक रखा। और कुछ टेक्निकल एरर आया था मेरे डिवाइस में, जिसके चलते मुझे थोड़ा सा होल्ड करना पड़ा। तो दोस्तों आपका वेलकम बैक है एक बार फिर से हमारे आज के सेशन में। और आपको एक बहुत ही छोटी सी, बहुत ही प्यारी सी एक स्लाइड नजर आ रही है। और दोस्तों ये स्लाइड देखने में बहुत छोटी सी है, सिंगल पेज की एक स्लाइड है ये। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सिंगल पेज की जो स्लाइड है, इसने एक नहीं लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दिया। कैसे बदला, कितने समय में बदला, कौन सा ऐसा गणित है इस एल्गोरिदम के अंदर जहां पे लोगों ने अपनी लाइफ को यहां पर इसी एक पेज के ऊपर चेंज किया। तो बात करते हैं दोस्तों, यहां पर आपको कुछ अलग अलग कलर के यहाँ पे कुछ बोल्ड कलर्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ब्लू कलर में और रेड कलर में। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो सिस्टम है वो सब इन्हीं के ऊपर निर्भर करता है, और हम लोगों के वर्किंग स्टाइल के ऊपर निर्भर करता है किस तरीके से। तो दोस्तों मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से, आपको एक मैं अभी रेक्टेंगल जो बॉक्स मैंने बनाया, इसको बोलते हैं दोस्तों हम S6। और दोस्तों ये जो S6 का मैट्रिक्स है, इसका नाम S6 क्यों रखा गया मैं आपको बता दूं दोस्तों। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, यहां पर आपको 6 पोजीशंस मिलती हैं। मतलब 6 लोग यहां पर हमारे इस मैट्रिक्स के अंदर एक साइकिल के अंदर एंटर कर सकते हैं, जिसके चलते इसका नाम S6 रखा गया। मतलब इस बॉक्स के अंदर 6 लोग हमारे एंटर कर सकते हैं। और वो किस तरीके से होंगे, किस तरीके से यहाँ पर आपको ये काम करेगा, तो देखते हैं दोस्तों। यहां मैं बात करूं दोस्तों, जैसे आप इस सिस्टम में रजिस्टर्ड होते हैं, आप एंटर करते हैं, आप यहां पर जब 5 डाई लिखा हुआ है, यहाँ पे एक बड़ा गोला बन जाता है आपके स्ट्रक्चर के अंदर, इसका मतलब ये आप हैं। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे क्लियर करता है
कि ये जो बॉक्स है आपका है और टॉप पर आप बैठे हुए होते हैं। और इसी बॉक्स के अंदर दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर 6 पोजीशन जो होती है नीचे इनमें जो पहली पोजीशन है और जो ये दूसरी पोजीशन है, इन दोनों पोजीशन की मैं बात करूं, ये दो पोजीशन आपको यहां पर जब आप काम करेंगे तो आप देखेंगे इन दोनों पोजीशन का पैसा आपको न जा करके आपकी अपलाइन को चला जाता है। किसको जाता है? आपकी अपलाइन को। दोस्तों जिस तरीके से आपसे ये आपकी ये दोनों पोजीशन का पैसा अपलाइन को जाता है, उसी तरीके से आपको भी आता है। कैसे होगा? थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं आगे चल के। दोस्तों जो अभी आपको ये ऊपर वाली जो दो पोजीशन नजर आ रही हैं जिन पे क्रॉस बना हुआ है, जिस तरीके से आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर है 6 लोगों का, इसी तरीके से इन दोनों लोगों का भी यहाँ पर 6 लोगों का स्ट्रक्चर बनता है। और जैसे आपका स्ट्रक्चर बनेगा इसी तरीके से इन दो का नहीं, इस सिस्टम में जितने भी लोग एंटर करेंगे सभी लोगों का 6 लोगों का स्ट्रक्चर बनेगा। अब मैं जरा एक बार अपने मोबाइल को सीधा कर लेता हूं और यहां पर आपको एक और चीज अब आपको देखने को, जस्ट 1 सेकंड। सर मेरा अभी दूसरे डिवाइस को प्लीज एक बार कनेक्ट कर दें। ओके, यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू। यस तो दोस्तों वेलकम बैक। अब आपको आई थिंक मुझे लगता है कि किसी तरीके की टेंशन नहीं आने वाली है, क्योंकि अब मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर डिवाइस पर ला चुका हूं। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा था, ये आपका पहला बॉक्स है जिस पे अभी आप देख रहे हैं यहां पर S6 लेवल 1। जिस तरीके से दोस्तों ये आपका ये पहला लेवल है, इसी तरीके से आपके हर एक आदमी का, हर एक पर्सन के 6 लोगों का स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह का। इसका भी सेम हर एक लोगों का 6 पोजीशन का स्ट्रक्चर बनेगा। और ये जो स्ट्रक्चर बनेगा दोस्तों, यहां पर पैसा देगा भी और पैसा आगे आपकी टीम में जाएगा भी। अब वो मैं एक्सप्लेन करता हूं किस तरीके से होगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, मैं मान लेता हूं ये आप हैं, आपका ये पहला स्ट्रक्चर है। पहले हम इसमें एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। पहला पार्टनर यहां आएगा और दूसरा पार्टनर आपका यहां आएगा। और दोस्तों अगर आप सिर्फ और सिर्फ 6 लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, मैं आपके पर्सनल डायरेक्ट लोगों की बात कर रहा हूं, तो पोजीशन वाइज मैं आपको बता दूं, पहला दूसरा पोजीशन आपको एंगेज करके मिल गई है। तीसरा जो पार्टनर आएगा आपका वो यहाँ थर्ड पोजीशन पे आएगा। चौथा पार्टनर आएगा दोस्तों यहाँ पर आपके सेकंड पार्टनर के नीचे। पांचवा पार्टनर आएगा फर्स्ट पार्टनर के नीचे और छठा पार्टनर आएगा आपका सेकंड पार्टनर के नीचे। और अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जो आपकी पहली दूसरी जो पोजीशन है, इन दोनों का पैसा जाएगा अपलाइन या क्रॉस टीम को। पोजीशन नंबर 3, 4 और 5, इन तीनों पोजीशन का पैसा आएगा 100% आपको। किसको आएगा? आपको। कितना पैसा आएगा? आएगा दोस्तों 100%। 100% कौन सा पैसा होता है? वो 100% होता है जितने भी अमाउंट का आपका लेवल है। मान लेता हूं, ये मानना क्या है, हकीकत है, जो आपका पहला लेवल है $5 का है, तो मतलब हर एक आदमी से आपको पार्टनर नंबर 3, 4 और 5, इन तीनों से $5-5 के हिसाब से पैसा आपको आएगा। मतलब कितना आएगा? 15 डाई। 5 डाई का ये पहला लेवल है, तो तीनों से मिलाकर के आ जाएगा 15 डाई। और जो छठा आदमी है दोस्तों, ये आदमी आपके स्लॉट को रिसाइकिल करेगा। रिसाइकिल करके इसका पैसा जाएगा अपलाइन को, या आपकी हो सकता है क्रॉस टीम को चला जाए। तो यहां पर आपने एक चीज ये नोटिस किया, 6 पोजीशन में से 3 पोजीशन का पैसा अपलाइन या क्रॉस टीम को जाता है
और नीचे की जो 3 पोजीशन है इसका पैसा 100% आपको आता है। थोड़ा सा मैसिव सा हो चुका है आपके सामने, मैं यहाँ पर फिर से इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कलर चेंज करके। पहली दूसरी पोजीशन का पैसा अपलाइंस को, क्रॉस टीम्स को जाएगा। पोजीशन नंबर 3, 4, 5, 3, 4, 5, इन तीनों पोजीशन का पैसा 100% आपको आएगा। पोजीशन नंबर 6 का पैसा अपलाइन या क्रॉस टीम को जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज तो क्लियर हुई होगी। अब दोस्तों आपने अगर मेरे शब्दों के ऊपर ध्यान दिया होगा, मैंने क्या वर्ड यूज किया, मैंने पोजीशन शब्द यूज किया है, मैंने यहाँ पे किसी का भी आपका या मेरा या किसी अपलाइन का आदमी वर्ड यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को एक समस्या रहती है, यार ऊपर वाली 2 पोजीशन पे तो कहीं से आदमी आ गए, मैं तो उनको नहीं जानता, उनका तो पैसा अपलाइन को चला गया। अब नीचे मेरा आदमी आया तो उसका पैसा मुझे मिल गया, ठीक है, 3rd नंबर पार्टनर का। लेकिन 5वीं और 4थी पोजीशन पे कोई बाहर से आदमी आया तो उसका पैसा मुझे मिला, बिल्कुल मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये पोजीशन आपके लिए प्रॉफिट वाली पोजीशन है। मान लेते हो 6ठी पोजीशन पे भी आपका आदमी आया और आप कहते हैं भाई साहब ये आदमी तो मेरा था, इसका पैसा मुझे आना चाहिए, तो दोस्तों आदमी का खेल नहीं है, पोजीशन का खेल है। कई बार ऐसी सिचुएशन बनेगी, पहली और दूसरी पोजीशन पे आपका आदमी आ जाएगा, आपके ही 2 आदमी आएंगे और इनका पैसा चला जाएगा आपकी अपलाइन या क्रॉस टीम को। नीचे की जो 4 पोजीशन पे हैं, इन पे इन दोनों लोगों ने पैसा लोगों को ले आए, आपके पहले और दूसरे पार्टनर ने नीचे 4 लोगों को ले आए। अब ये आदमी आपके नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पैसा आपको आएगा। तो आप अपने लोगों को मत देखिए, यहाँ पे आपको पोजीशन देखनी है कि कौन सी पोजीशन से कितना पैसा या कौन सी पोजीशन से कहां से पैसा आ सकता है, किस पोजीशन से नहीं आएगा। तो ये पोजीशन हमेशा आपको याद रखनी है। अब कई बार एक सवाल और भी आता है कि भाई साहब मैंने शुरू किया है 5 लेवल से। एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने, यहाँ पर मैंने तो सर बिजनेस शुरू कर दिया 5 लेवल से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। दोस्तों ये नंबर पे मत जाइएगा, मैंने जस्ट एक एग्जांपल समझाने के लिए लिया है, क्योंकि स्लाइड में यहाँ पे आपको उल्टा सीधा नजर आ रहा है सीक्वेंस। आप ये कहते हैं भाई साहब मैंने 5 लेवल से ज्वाइन कर दिया, सामने वाला मेरा एक दोस्त आता है मेरे साथ में 2 लेवल से ज्वाइन करता है, तो मुझे पैसा कितने लेवल का आएगा? तो दोस्तों आपको फिर से मैं रिपीट कर दूं, कौन कितने लेवल से आ रहा है डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात का पड़ेगा कि आपकी प्रॉफिट वाली पोजीशन कितने लेवल की एंगेज होती हैं। मान लेता हूं ये पोजीशन आपकी एंगेज होती है तो आपको पैसा आएगा। मान लेता हूं वो बंदा 3 लेवल से आया तो तीनों पोजीशन एंगेज कर जाता है, जो भी आपके स्ट्रक्चर में आगे आएंगी, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं, ठीक है। मान लेता हूं वो आदमी आया ही 1 लेवल से है, तो आपको यहां से पैसा आ जाएगा। वही आदमी मान लेता हूं आपका आया 6ठे नंबर की पोजीशन पे, तो उससे आपको पैसा नहीं आएगा। तो दोस्तों जो आदमी जितने लेवल से आएगा उसमें कितनी पोजीशन आपकी प्रॉफिट वाली पोजीशन भरती हैं, उससे आपको पैसा आएगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वो 2 लेवल से आए या 10 लेवल से आए। अगर वो 10 लेवल से भी आता है, आप भी 10 लेवल से हैं और आपकी प्रॉफिट वाली पोजीशन 2 लेवल पर एंगेज होती है, मैच होती है, तो आपको 2 ही पोजीशन का पैसा आएगा, बाकी पोजीशन का पैसा नहीं आएगा, क्योंकि वो नॉन प्रॉफिट वाली पोजीशन पे चला जाता है। नॉन प्रॉफिट वाली पोजीशन कौन कौन सी है? 1, 2 और 6। ये तो होता है दोस्तों हमारा S6 वाले मैट्रिक्स में। अभी S3 की मैं बात करूंगा तब आगे जाएंगे। अभी मैं आपको इसी में एक और चीज क्लियर करने वाला हूं। जैसा कि मैंने बोला, आपका खुद का स्ट्रक्चर यहाँ पे 6 लोगों का है, इसी तरीके से आपके हर एक पार्टनर का स्ट्रक्चर 6 लोगों का होगा। तो एक एग्जांपल के लिए मैं बना देता हूं, आपके पहले पार्टनर का ये 6 लोगों का स्ट्रक्चर बना देता हूं यहां पर, आपके दूसरे पार्टनर का भी मैं 6 लोगों का स्ट्रक्चर बना देता हूं ये इस तरीके से, ठीक है। अब मैं आ जाता हूं वापस अपने पहले लेवल के ऊपर, पहले पार्टनर के ऊपर। दोस्तों यहां पर ये मान सकते हैं ये आपका पहले पार्टनर ने 2 लोगों को रिक्रूट कर दिया, दूसरे पार्टनर ने भी 2 लोगों को रिक्रूट कर दिया।
तो अब यहां पर आपको तो इन दो पोजीशन से पैसा आ जाएगा, ठीक है, आपको इन दोनों पोजीशन से पैसा आ जाएगा। लेकिन अब ये पहले वाला जो पार्टनर है, इसको भी तो पैसा आएगा ना, इसको भी तो पैसा चाहिए। इसको पैसा कहां से आएगा? इसके लिए जो प्रॉफिट वाली पोजीशन बनेगी दोस्तों, ये पहले पार्टनर के नीचे जो ये दो लोग बैठे हैं, इनके नीचे 4 पोजीशन बनती हैं। इन 4 पोजीशन का, इन 4 पोजीशन में से 3 पोजीशन का पैसा जाएगा आपके पहले वाले पार्टनर को, ठीक है। और जो छठा वाला पार्टनर है यहां पे इनके नीचे, इसका पैसा आपके पहले पार्टनर के स्ट्रक्चर को रिसाइकिल करेगा। रिसाइकिल करके डिपेंड करता है वो आपकी कौन सी पोजीशन पर आता है। आपकी ऊपर वाली पोजीशन पे आएगा, मतलब बी पोजीशन पे आएगा तो पैसा और ऊपर भाग जाएगा। और यही पार्टनर आपकी यहाँ पे नीचे वाली पोजीशन पे आएगा तो पैसा आपको आ सकता है। मैं दूसरे तरीके से एग्जांपल लेता हूं, अब यहाँ पे ये बेटर रहेगा। मैं मान लेता हूं दोस्तों, ये आप हैं, ये आपका पहला पार्टनर है, और इस पहले पार्टनर का स्ट्रक्चर है नीचे वाला। यहाँ पे 40 डाई को आप भूल जाइए, ये आपका पहला पार्टनर का लेवल है, ठीक है। ये आपका पहले पार्टनर का स्ट्रक्चर है। आपका पहला पार्टनर जो आया, यहां पे आया, इसका पैसा तो चला गया दोस्तों आपके अपलाइन क्रॉस टीम को। बट इसी के ठीक नीचे आपके पहले पार्टनर का स्ट्रक्चर खुल चुका है, जहां पे मैं पोजीशन मार्क कर रहा हूं ए और बी, आपके पहले पार्टनर के नीचे। यही दोनों पोजीशन दोस्तों आपके पहले पार्टनर के नीचे यहां पर ए और बी पे नजर आने वाली हैं। अब जो कि आपके पहले पार्टनर ने ए और बी को रिक्रूट किया, तो ये दो लोग तो आ गए आपके अप डाउन लाइन में, जो आपका पहला पार्टनर है उसकी नॉन प्रॉफिट वाली पोजीशन पर। लेकिन सेम आईडी आपके स्ट्रक्चर में भी नजर आएंगी, ए और बी, जो कि यहाँ पे पार्टनर नंबर 1 के नीचे है। तो अब इन ए और बी से तो पैसा आ गया आपको। अब बात करें दोस्तों, ए और बी नीचे जब काम करेंगे, इनके काम करने से पैसा चला जाएगा आपके पहले वाले पार्टनर को। इस तरीके से दोस्तों यहां पर पैसा एक दूसरे को जाता है। अब इसमें एक और खास बात आपको देखने को मिलेगी। अभी जैसा कि मैंने अभी आपके सामने पहले पार्टनर के नीचे, नीचे वाले सर्कल में, नीचे वाले रेक्टेंगल में 4 ये पोजीशन नीचे वाली भी भर दी है मैंने। कौन कौन सी 4 पोजीशन? ये पोजीशन भी मैंने भर दी। आपके पहले पार्टनर को पैसा चला गया इससे। अब तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका पहले पार्टनर का स्ट्रक्चर रिसाइकिल हो चुका है। अब रिसाइकिल होने के बाद क्या होगा? यही आपका पहला पार्टनर आपके, अगर सेकंड पोजीशन एंगेज नहीं है तो वो इस पोजीशन पर आ जाएगा। सेम पार्टनर, मान लेता हूं यहाँ पे रमेश नाम का आदमी था पहली पोजीशन पर, यही रमेश नाम के भाई साहब आ जाएंगे आपकी सेकंड पोजीशन पर, क्योंकि रमेश भाई साहब ने ए और बी को नीचे लगाया था, उन्होंने नीचे दो दो लोग लगा दिए, तो आपके रमेश भाई का स्ट्रक्चर रिसाइकिल हो चुका है। और रमेश भाई रिसाइकिल करके दोबारा से आपकी ऊपर वाली पोजीशन पर आ जाएंगे यहां पर। और ये पोजीशन आने से इस पोजीशन का पैसा तो मैं मान लेता हूं वापस अपलाइन को जाएगा, लेकिन नीचे की जो दो पोजीशन बची हैं सी और डी, इन पर जो आदमी आएंगे रमेश भाई के थ्रू, तो यहां से इन सी से पैसा आपको आ जाएगा और डी का पैसा आपका स्ट्रक्चर रिसाइकिल होगा। रिसाइकिल करके ये पैसा जाएगा आपकी अपलाइन या क्रॉस टीम को। अब रिसाइकिल का पैसा अपलाइन को जाता है या क्रॉस टीम को भी जाता है, ये भी निर्भर करता है आपकी पोजीशन ए बी सी डी, कौन सी पोजीशन में दोबारा से आप चाहते हैं इसके ऊपर। जैसे कि रमेश भाई अब रिसाइकिल करके आ गए यहाँ पे बी पोजीशन पर, तो बी पोजीशन का पैसा कहाँ जाएगा? अपलाइन या क्रॉस टीम को जाएगा। नीचे की सी और डी पोजीशन पे आते हैं तो ये पैसा सी पे आएंगे तो आपको आ जाएगा, डी पे जाएंगे तो ये रिसाइकिल करके फिर और ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये मैट्रिक्स हमारा कुछ ये काम करता है। अब इसी में ही एक बात और भी बता देता हूं आपको। इसी में ही आप ये भी मान के चल सकते हैं, ये आप हैं, आपका पहला पार्टनर को मैं यहाँ पे ए डाल रहा हूं, ए का स्ट्रक्चर हो गया ये, और ए का ए वन ये है, और ए1 मैं यहां पे, 1 सेकेंड, ये ए1 का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अब लेवल नंबर जो लिखे हुए उनको भूल जाइए दोस्तों थोड़ी देर के लिए।
जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं थोड़ा व्हाइट बोर्ड पे लिख देता हूं। A1 ये A है, ये A1 का स्ट्रक्चर है, और यहां पर ये A2 लिख देता हूं मैं। ठीक है, चलो मुझे A2 की जरूरत भी नहीं है। अब मैं यहां पे एक बार फिर से और थोड़ा सा लंबा लेकर के चलता हूं। कई बार क्या होता है दोस्तों, आपने एक ही पार्टनर को रिक्रूट किया, ए पार्टनर आपका आ चुका है, ए ने A1 और A2 को रिक्रूट कर दिया, A1 और A2। अब यहां पर आपके ए का स्ट्रक्चर जो है वो ये वाला है। ठीक है, तो A1 कहां पे आएगा दोस्तों? जाहिर सी बात है, ये A1 आपके पार्टनर नंबर 1 की ए पोजीशन पर होगा, A2 यहां पे जाएगा सेकंड पोजीशन पर। अब इसी तरीके से जैसे A1 का स्ट्रक्चर है, इसी तरीके से जब A1 अपने नीचे किसी को रिक्रूट करेगा, मैं इसको B1 मान लेता हूं, B1 B2। A1 नीचे किसी को रिक्रूट करेगा तो वो A1 का स्ट्रक्चर कौन सा बनाया मैंने? ये वाला बनाया है। तो दोस्तों B1 यहां पे आया और B2 यहां आया। अब यहां से अब आप समझिएगा मैं क्या बताना चाहता हूं आपको। इसी बीच में दोस्तों चलते चलते क्या हो जाता है, अब मैं वापस ऊपर आता हूं आपके स्ट्रक्चर पर। आपने अपना एक और पार्टनर यहां पे रिक्रूट कर दिया, मैं इसको 2 नंबर डाल देता हूं। इसने एक को रिक्रूट किया है अभी, और इसने जिसको रिक्रूट किया, तो जाहिर सी बात है वो कहां आएगा? यहां आ जाएगा, क्योंकि ये वाला बंदा यहां पे है। इसने एक और को रिक्रूट कर दिया, और इसने भी एक और को रिक्रूट कर दिया जो कि यहां आने वाला है। अब यहां से समझिएगा दोस्तों, B1 और B2 सबसे नीचे वाले में, इस बी वाले पार्टनर ने 2 लोगों को रिक्रूट कर दिया, और इधर सेम टाइम पर B2 ने भी एक आदमी को रिक्रूट कर दिया। अब क्या हुआ दोस्तों, A1 रिसाइकिल होते हैं, ये रिसाइकिल होकर के कहां जाएंगे? ए के इस वाली पोजीशन पर, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें बाकी पांचों पोजीशन भरी हुई हैं। तो इस पोजीशन पर आए तो ये भी रिसाइकिल कर जाते हैं। कौन रिसाइकिल हुआ? ए रिसाइकिल होकर के कहां जाएंगे? ये अपने अपलाइन के इस पोजीशन पर जाएंगे, क्योंकि बाकी पोजीशन भरी हुई है। और यहां से भी अब ये भी रिसाइकिल कर जाते हैं, मतलब आप भी रिसाइकिल करेंगे, तो अब ये पैसा और कहां जाएगा? और ऊपर चला जाएगा। डिपेंड करता है कौन सी पोजीशन बनती है। तो दोस्तों जैसे मैंने अब आपको ये बताने की कोशिश की है, यहां पर ब्रीफ में कर दूं, आपका इस वाले पार्टनर के आने से A1 भी रिसाइकिल हुए हैं, और ये भी रिसाइकिल हो गए, ये भी रिसाइकिल हो गए, और ये भी रिसाइकिल हो गए। तो मेरा बताने का तात्पर्य क्या था कि हमारे यहाँ पे कई बार लोग बोलते हैं कि आपको एक जनरेशन अपलाइन, एक जनरेशन डाउनलाइन, एक जनरेशन क्रॉस टीम से पैसा आता है। दोस्तों आपके सामने मैंने ये चीज दिखा दी कि यहाँ पे हमें 3 जनरेशन नीचे से भी पैसा आ सकता है, और 3 ही नहीं दोस्तों, आपको यहाँ पर 30 जनरेशन नीचे से भी पैसा आ सकता है। निर्भर करता है कि कौन सी पोजीशन कहाँ एंगेज करती है, उसके हिसाब से। इस पैसे को जब आप अपनी आईडी को खोल करके खुद से ऑपरेशन करेंगे, आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। और समझने के लिए और आसान करने के लिए दोस्तों एक और चीज बता देता हूं। जितने भी साथी अभी सेशन में हैं, सुन रहे हैं, हर एक आदमी अपनी अपनी आईडी के ऊपर जाइएगा, सेटिंग के अंदर जा करके अपना अपना फोटो या अपना कोई भी पिक्चर लगा लीजिए, जिससे कि आपको पता रहे कौन सी आईडी किसकी है, और आपके टीम को, आपकी अपलाइन को भी क्रॉस वेरीफाई करने में आपको बहुत आसानी कर देगा, बहुत आसानी कर देगा। जैसे अभी तक आपको लोगों को, बहुत सारे साथियों को कैलकुलेशन समझ में नहीं आती है ना, कि कौन सी आईडी कहाँ चली गई, पैसा किसको गया, कैसे आया, कहाँ चला गया। अभी हमारे नंबर जो है आईडी के, वो अल्फाबेटिकल हैं, न्यूमेरिकल नहीं है। सो आपको आसान बनाने के लिए अपनी अपनी आईडी के ऊपर अपने अपने फोटो या कोई भी मार्क कर लीजिए, जिससे कि आपकी टीम को कैलकुलेशन करने में या ट्रैक करने में आसानी रहे। बहुत आसान हो जाएगा इतना काम करते ही सभी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपने देखा यहां पर एक आदमी नीचे आता है, इसने 3 लोगों को रिसाइकिल करके ऊपर चला गया ये पैसा। जबकि एक बात और मैं बता दूं, इस आदमी का पैसा ऊपर नहीं गया है, इस आदमी का पैसा तो इनको गया था, इनका स्लॉट रिसाइकिल करके ये इनके अपलाइन को चला गया, और इनका भी रिसाइकिल करके फिर ये और ऊपर चला गया, आपका भी रिसाइकिल करके और ऊपर चला गया।
इस छठे आदमी का सबसे नीचे वाले पैसे आदमी का पैसा तो सिर्फ यहां तक ही आया था। तो इस तरीके से दोस्तों ये पैसा घूम जाता है। उम्मीद करता हूं आपको काफी हद तक ये चीज क्लियर हुई होगी। अब आपको बात करते हैं दोस्तों एक बार इसमें S3 के बारे में। S3 के बारे में बात करते हैं, उसके बाद में आपको थोड़ा स्लॉट की इंपॉर्टेंस के ऊपर भी लेकर के चलूंगा दोस्तों। S3 में दोस्तों बहुत ही सिंपल मैथमेटिक है, बहुत ही सिंपल एल्गोरिदम है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 लोगों का स्ट्रक्चर है। इन तीनों लोगों में पोजीशन ए का पैसा आपको आएगा, पोजीशन बी का पैसा आपको आएगा, पोजीशन सी का पैसा आपके स्लॉट को रिसाइकिल करके आपकी अपलाइन या क्रॉस टीम में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों। और बीच में जो बैठे हैं यहाँ पे रेड कलर के, ये आप ही बैठे हैं, कभी ये सोचे ये कौन आ गए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो भी स्ट्रक्चर होगा उस स्ट्रक्चर की वैल्यू जितनी भी होगी, अब जैसे ये वाला आप देख रहे हैं 20 डाई का है, हर एक आदमी से आपको 20 डाई आएगा। और तीसरे आदमी का 20 डाई जो है वो आपकी अपलाइन या क्रॉस टीम, अपलाइन को ही जाएगा, यहाँ पे क्रॉस टीम में नहीं जाएगा। माफी चाहूंगा, मैं अपने शब्दों को थोड़ा सा वापस ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एरो बनाया है, जो ये क्रॉस टीम में नहीं जाएगा, आपकी अपलाइन को जाएगा, क्योंकि S3 का जो मैट्रिक्स है वो सीधा सीधा काम करता है, ये क्रॉस टीम में नहीं जाता। तो दोस्तों यहां पर एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। जैसे ही आप S3 के मॉड्यूल के अंदर आप आते हैं, S3 स्ट्रक्चर में आप आएंगे, ये आप होंगे, आपका पहला जो पार्टनर होगा ये होगा, दूसरा ये होगा, इन दोनों से आपको 100% कमीशन आएगा। कितना? 20 डाई। और जो थर्ड पार्टनर है दोस्तों, इसका पैसा 100% जाएगा आपकी अपलाइन को। ये हो सकता है कि आपकी अपलाइन के स्ट्रक्चर में आप वापस थर्ड वाली पोजीशन पे चले जाते हैं, तो ये पैसा यहां से और ऊपर चला जाएगा, ये हो सकता है, बट जाएगा आपकी सीधे अपलाइन रूट में। अब यहां पर आपको उसी तरीके से एक बार फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। मान लेते हैं ये आप हैं, आपका ये पहले पार्टनर है, इन पहले पार्टनर का स्ट्रक्चर ये आ जाता है, इन पहले पार्टनर का भी पहला स्ट्रक्चर ये है, इनका भी ये आ जाता है। यहाँ पे आप अमाउंट पे मत जाइए, आप ये समझिए कि यहाँ पर एक दूसरे की फर्स्ट पार्टनर जो है उनका ये स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल इनका स्ट्रक्चर ये है, इनका स्ट्रक्चर ये है, और इनका स्ट्रक्चर ये है। मैंने सबके स्ट्रक्चर बना दी एक तरह से। और ये मान सकते हैं दोस्तों हम यहां पर अभी समझने के लिए, हम ये मान सकते हैं दोस्तों, इनका स्ट्रक्चर ये था, इनका ये है, और इनका ये है। मान लेता हूं अभी आपने, ये आप है, आपने सिर्फ एक ही आदमी को रिक्रूट किया, और इन्होंने भी एक आदमी को रिक्रूट किया, और इन्होंने भी एक ही आदमी को रिक्रूट किया है। ठीक है। अब जो नीचे वाले जो भाई साहब आए हैं, ये आ गए बहुत बढ़िया काम करने वाले, यहाँ पे ये आ गए बहुत अच्छा काम करने वाले। इन्होंने फटाफट एक आदमी को लगाया, दो आदमी को लगाया, इन दोनों के पैसे से तो इनको आ गई इनकम। और जो लास्ट वाली जो पोजीशन है, जल्दी से इन्होंने तीसरा आदमी लगाया। तो दोस्तों अब क्या होगा, ये जो नीचे वाले रमेश भाई साहब हैं, ये कहाँ जाएंगे? अपने अपलाइन के स्ट्रक्चर में सेकंड पोजीशन को एंगेज कर लेंगे, और यहां से पैसा किसको चला जाएगा? आपके इन वाले पार्टनर को, इनको चला जाएगा, सुरेश जी को चला जाएगा। ठीक है। अब इसी कड़ी में क्या होता है दोस्तों, हमारे नीचे वाले जो भाई साहब बैठे हैं, रमेश भाई साहब, इन्होंने फटाफट से चौथा पार्टनर ले आए, पांचवा भी ले आए, छठा भी ले आए। ठीक है। अब क्या हुआ, ये छठा पार्टनर आते ही ये भाई साहब एक बार फिर से रिसाइकिल करेंगे, और ये चले जाएंगे कहां पर? अब अपने अपलाइन के तीसरी पोजीशन को एंगेज कर लेंगे, और तीसरी पोजीशन एंगेज होते ही क्या होगा, ये सुरेश भाई साहब चले जाएंगे अब वापस अपने अपलाइन की सेकंड पोजीशन पर, जिससे कि इनको पैसा मिल जाएगा। अभी तो पहली पोजीशन से गया था, अब इनको दोबारा भी पैसा चला जाएगा। अब आगे क्या होता है दोस्तों, मैं मान लेता हूं सबसे नीचे जो रमेश भाई साहब है, वो तो बहुत बढ़िया वाले खिलाड़ी हैं, ये आगे से और पार्टनर ले आते हैं, और ले आते हैं, और ले आते हैं, फिर से रिसाइकिल करेंगे। ये अब अपने अपलाइन के स्ट्रक्चर में यहां आएंगे, एक एक करके जितनी बार भी रिसाइकिल करके आएंगे, हर बार अपने अपलाइन के स्ट्रक्चर में आते जाएंगे, हर बार दो लोगों का पैसा इनको मिलेगा, तीसरी पोजीशन का पैसा यहाँ पे रिसाइकिल करके अपलाइन की पोजीशन को एंगेज करते चले जाएंगे। और कई बार दोस्तों ऐसी सिचुएशन बन जाती है, मैं आपको बता दूं,
कई बार ये वाली सिचुएशन बनेगी, मैंने क्लियर किया है जानबूझ करके। मान लेते हैं ये भी पोजीशन भरी हुई है, आपके सभी पार्टनर्स की एक दूसरे की सारी पोजीशन भरी हुई है। कई बार ये सिचुएशन बनेगी, आपके सबसे नीचे वाला आदमी आता है, अब इनसे ये रिसाइकिल हो गए, इनसे कौन रिसाइकिल हो गए, ये भाई साहब रिसाइकिल हो गए क्योंकि ये यहां पे जाएंगे। अब ये अगली पोजीशन को एंगेज करेंगे, अब मतलब ये भी रिसाइकिल हो गए। अब ये कहां जाएंगे, अपने अपलाइन की तीसरी पोजीशन पर जाएंगे। अब ये भाई साहब भी मतलब आप भी रिसाइकिल हो जाते हैं, आप भी अपलाइन के कौन सी पोजीशन पर जाएंगे उस पर निर्भर करेगा ये पैसा किसको जाएगा। ये बड़ा मैटर करता है दोस्तों। तो थोड़ा सा जो है यहाँ पे, अब आपने देखा, मैंने जस्ट ये बताने की फिर से कोशिश की कि 4 5 6 लेवल नीचे तक से भी आपको कहीं से भी पैसा आ सकता है। कभी भी आप ये ना सोचिए कि मेरी एक ही जनरेशन है, वो ही काम करेगा, उससे ही पैसा आएगा या उससे नहीं आएगा। अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, वापस आता हूं इस स्लाइड के सारांश के ऊपर। अब आप मोबाइल अपना घुमा सकते हैं, घुमाना चाहें तो। अब दोस्तों ये सारी बातें मैंने आपको क्यों बताई, मैट्रिक्स तो हमारा 1 मिनट का है, 1 मिनट में मैं आपको S6 और S3 क्लियर कर सकता हूं। सिंपल सी बात है, यहां पे आप देखेंगे बहुत छोटा सा गणित है हमारे यहाँ पे, 6 लोगों को और 3 लोगों की पोजीशन ही बतानी है। लेकिन ये मैंने क्यों बताई, अब आपको इसका भी एक मकसद है बताने का, बता देता हूं दोस्तों। आपका आपका यहां पर आप देखोगे, पहला लेवल हमारा S6 का है, मतलब $5 का है। $5 के हिसाब से यहाँ पे आपको इनकम आनी है 5 5 5। दूसरा लेवल है दोस्तों $10 का, यहाँ पर आपको $10 के हिसाब से इनकम आनी है। तीसरा लेवल है दोस्तों हमारा 20 और 20 डाई के हिसाब से इनकम आनी है, क्योंकि तीसरा लेवल हमारा 20 डाई का है। चौथा लेवल दोस्तों हमारा 40 40 40 के हिसाब से इनकम आनी है। मतलब जो भी लेवल दोस्तों जितने डॉलर का है उतनी ही इनकम आनी है। अब यहां पर आपको एक खास चीज जानने को मिलेगी दोस्तों। मैंने कई सारे ऐसे दोस्तों को देखा, कई लोगों की ऐसी आईडी को देखा मैंने, उन्होंने क्या डिसाइड किया, क्या सोचा, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, क्लियर करके मैं आपको बताता हूं। उन्होंने क्या सोचा दोस्तों, चलो भाई मेरी आईडी तो 3 लेवल की है, ठीक है, मैंने अपनी आईडी 3 आईडी से, 3 स्ट्रक्चर से लगाई है, 3 स्लॉट से लगाई है। मुझे एक पार्टनर मिला, वो तो यार 5 लेवल से आ रहा है, वो तो 5 लेवल से आईडी लगाना चाहता है। तो दोस्तों वो कहां जाएगा, आपको पहले दूसरे और तीसरे लेवल में तो इनकम देगा, बट वो तो आदमी आपका चौथे और पांचवें लेवल पे भी जा रहा है। अब क्या होगा, चलो छोड़ो यार, मैं क्या करूंगा इस चौथे पांचवें स्ट्रक्चर को खोल करके, क्योंकि चौथे पांचवें लेवल में तो वो आदमी ऊपर आएगा, और ऊपर आने से तो मुझे तो इनकम आएगी नहीं, अपलाइन को तो जानी है, मैं क्यों अपना पैसा खराब करूं, लगाने दो उसको 5 लेवल की, मैं तो 3 ही लेवल पे काम कर लेता हूं। दोस्तों अगर जिस भी इंसान की, जिस भी साथी की अगर ऐसी सोच है, तो मैं बता दूं दोस्तों, जिंदगी की बहुत बड़ी गलती होगी आपकी। कारण बता रहा हूं क्यों। आपने तो सोचा था चलो ठीक है भाई 3 लेवल तक मैं काम कर लूंगा, ये भाई साहब जो आए हैं ना 5 लेवल से, ये आए हैं बड़ा बिजनेस सोच करके, बड़े लेवल पे काम करने के लिए। अब क्या होगा, ये अकेले ही तो हैं, है ना, आपने ये सोचा, लेकिन यही अकेले आदमी क्या पता यहाँ पर हमारे आदरणीय मुकेश सैनी सर जैसे निकल आए, क्या पता यही एक आदमी यहाँ पर हमारे आशीष शेखावत सर जैसे निकल आए, यही एक आदमी हमारे यहाँ पे अनुराग आर्य सर जैसे निकल आए, क्या गारंटी है। जो भी साथी अगर एक सिंगल लेवल में भी ये सोचता है कि इस आदमी का पैसा मुझे नहीं आएगा, इसको सुपरसीड करने दिया जाए, बहुत बड़ी गलती होगी आपकी। कारण मैं बता रहा हूं दोस्तों, यहां तक तो आप 5 और 10 और 20 डाई पे थे, लेकिन चौथा लेवल आपका 40 डाई का है, पांचवा लेवल 80 डाई का है, और यही आदमी, एक आदमी आपको बार बार पैसा देगा। क्यों, ये आदमी काम करने वाली सोच से आए हैं और बड़ा काम करने की सोच से आए हैं। मानता हूं इनकी पहली पोजीशन का पैसा आपको नहीं आएगा, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है, एल्गोरिदम हमारी ऐसी है, लेकिन इनके नीचे के जो 2 लोग होंगे उनसे पैसा आपको आएगा। यही आदमी फिर से भी रिसाइकिल करके आपके स्ट्रक्चर में दोबारा आ सकते हैं, क्योंकि इनको तो काम करना है भाई,
ये तो अपना सर अपना पूरा स्ट्रक्चर भरेंगे, भरने के बाद यही आदमी दोबारा से आपके स्ट्रक्चर में आएंगे, ये आपको फिर से पैसा देंगे, अगले 2 लोग आएंगे, फिर से आपको पैसा मिलेगा। अभी तक आप 5 10 15 या 5 10 20 डाई के हिसाब से काम कर रहे थे, लेकिन वही एक आदमी आपको यहाँ पर 80 वाले स्लॉट में भी पैसा देगा अगर आप अपना स्लॉट खोलेंगे तो। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, वो तो काम करने के हिसाब से आए ना दोस्तों। पहले दूसरे पार्टनर जो आएंगे इनका पैसा आपको आएगा, ये आदमी पहले आपको पैसा देंगे, बाद में इनकम खुद लेंगे। ये आप देखिए हमारे सिस्टम की खूबसूरती। अगर ये आदमी आए हैं ना यहाँ पर, इनका पहला और दूसरा जो पार्टनर आएगा ना, ये पहले पैसा आपको देंगे, उसके बाद के जो नीचे के लोग आएंगे उनका पैसा जाएगा उनको। तो समझिए, तो एक भी सिंगल आदमी को भी अपने से सुपरसीड ना करने दो। ना करने दो से मतलब ये नहीं कि आपको उनको रोक करके रखना है, नहीं, आपको उनसे पहले अपना स्लॉट अपग्रेड करना है, तभी आप वो पैसा कमा पाएंगे। और अगर आपने कभी भी, एक चीज और मैं बता दूं, बहुत सारे साथी क्या होते हैं, अपनी टीम को ये कह करके रखते हैं, भाई जब भी आपको अपना स्लॉट खोलना हो मुझे बता देना, मैं तभी खोल दूंगा, आप मुझे बता देना तभी खोल दूंगा। और अगर ऐसी सोच है अगर आपकी, तो मैं आपको बता दूं, आपकी जो टीम है वो खुद ये देखेगी, अरे इसका मतलब तो ये भाई साहब जो है हमारे अप्लायंस सर जो है, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारे काम के ऊपर इनका काम रुका हुआ है। ऐसी स्टेटमेंट अगर एक भी लीडर अपनी टीम को देता है कि भाई साहब जब भी स्लॉट खोलना हो बता देना, तो ये बहुत बड़ी गलती है आपकी। आपको कभी भी आपकी टीम को ये कहने का मौका ही नहीं देना है कि आपको स्लॉट खोलना हो तो मुझे बता देना। क्यों? अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी निर्भरता उन लोगों के ऊपर समझ में आती है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना जो भी लेवल, जो भी आपकी टीम चल रही है उनसे कम से कम 2 लेवल 3 लेवल आगे चलना है। आपकी अपलाइन जिस लेवल पे मेंटेन करती है, कोशिश करिए आप उस लेवल को मेंटेन करके चलिए। आपकी अपलाइन, अगर आपकी अपलाइन यहाँ पर 6 लेवल पे है, तो दोस्तों कोशिश करिए आप भी 6 लेवल पर रहें। आपकी लेवल अगर आपकी अपलाइन अगर 7 लेवल पे है, तो कोशिश करिए आप 7 लेवल पे आ जाएं। 8 लेवल पे तो 8 पर, जिस लेवल को आपकी अपलाइन मेंटेन करती है वहां तक आप रहने की कोशिश करिए। ना कि आपकी टीम अगर मान लिया 3 लेवल पे है, तो आप अपनी टीम को ये बोले आप जब चौथा करे तो मुझे बता देना, मैं भी चौथा कर लूंगा। तो यहां से एक चीज क्लियर बिल्कुल स्पष्ट होती है कि इसका मतलब दोस्तों काम आप नहीं कर रहे हैं, आपकी टीम काम कर रही है। ये चीज, ये स्टेटमेंट कभी भी अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है, तो ये स्टेटमेंट जिंदगी में कभी आपके मुंह से नहीं आनी चाहिए। आपकी टीम जहां पर काम कर रही है उससे कम से कम 2 लेवल 3 लेवल आपको आगे चलने की जरूरत है। मुझे भी नहीं पता लगता दोस्तों, आपको भी नहीं पता लगेगा कब आपकी टीम में नीचे कौन आदमी ऐसा धुरंधर आ जाए कि वो आदमी एक ही बार में 8 लेवल वाले लोगों को ले आए या 9 लेवल वाले लोगों को ले आए। क्योंकि जिसको बिजनेस समझ में आ गया ना, अगर किसी की मजबूरी होगी पैसे की तो एक अलग बात है, नहीं तो जिसको बिजनेस समझ में आ गया वो दोस्तों 1 2 3 लेवल से स्टार्ट नहीं करता है, वो सीधा 9 लेवल 10 लेवल 11 लेवल या 12 लेवल से बिजनेस शुरू करते हैं। लेकिन जिनको समझ में नहीं आता वो हिट एंड ट्रायल करते हैं, चलो 1 लेवल लगा के देख लेते हैं, कुछ आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कौन सा बड़ा पैसा गया। 2 लेवल लगा के देख लेते हैं, 3 लेवल लगा के देख लेते हैं। दोस्तों अगर ऐसी सोच है तो बिजनेस बड़ा कभी नहीं हो पाएगा। आपको ये और मैं बता दूं दोस्तों, एक एक स्लॉट की इंपॉर्टेंस कितनी है यहाँ पर। हर एक स्लॉट आपको पिछले स्लॉट से डबल इनकम दे करके जाता है, ये आपने देखा भी होगा। हर एक लेवल आपको पिछले लेवल से डबल इनकम दे करके जाता है, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे पहला लेवल हमारा 5 डाई का है, तो दूसरा 10 का है, दूसरा 10 का है तो तीसरा 20 का है, अगला 40 का, 80 का, 160 का है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, हमारे इस सिस्टम में आपको जो बड़े चैलेंजेस हैं वो कब आते हैं, जब हमारा खुद का माइंडसेट ना हो, हमारा खुद का भरोसा ना हो अपने ऊपर और बिजनेस के ऊपर। जो साथी अपने अपलाइन का चेहरा देख करके बिजनेस शुरू करते हैं कि मेरा अपलाइन हमें कमा करके दे देगा, मेरा अपलाइन हमें खिला करके दे देगा, यहाँ पे हमें खाने के लिए दे देगा, तो दोस्तों कोई मतलब नहीं होता आपका बिजनेस में रहने का, बिजनेस आराम से छोड़ सकते हैं। बिल्कुल कड़वा लगेगा आपको, लग जाए, लेकिन जो साथी अपने अपलाइन का चेहरा देख करके, अपने अपलाइन के स्ट्रक्चर की पोजीशन देख करके अपना काम कर रहे हैं, तो दोस्तों कोई फायदा नहीं है, कोई हक नहीं बनता बिजनेस करने का।
अगर आप इस बिजनेस में है, एक बार ध्यान से तसल्ली से अपने अपलाइन के साथ में बैठिए, पूरे सिस्टम में जितने भी डाउट हैं आपके, कोई भी शंका है वो दूर करिए। हालांकि हम अपने लेवल पे खुद कोशिश करते हैं, और अगर फिर भी कोई डाउट है उसको क्लियर करिए, और अपने अंदर खुद के ऊपर कोई शंका है उस शंका को दूर करिए। अपने ऊपर जहां पे भी आपको शक है कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं कैसे कर पाऊंगा, अपने उस शक को दूर करिए, जो भी दुविधा है उसको निकाल फेंकिए, और एक बार खुल के उतरिए दोस्तों मैदान में। अपने ऊपर आपका पूरा भरोसा, सिस्टम के ऊपर भरोसा, अगर ये दो चीजें आपने करके काम करना शुरू कर दिया, आपको दोस्तों कोई नहीं रोक पाएगा काम करने से। और आपकी इनकम आएगी नहीं दोस्तों, आपकी इनकम दौड़ करके आएगी, डॉलर बरसेंगे। आज आप एक एक आदमी का डाटा निकाल करके देख लें उन लोगों का जिन लोगों ने सिस्टम के ऊपर भरोसा किया और अपने ऊपर भरोसा किया, अपलाइन को नहीं देखा, अपने काम के ऊपर फोकस किया। जिसने काम को फोकस करके काम किया दोस्तों, आज उनकी इनकम यहाँ पे लाखों में है, करोड़ों में है। लेकिन जो लोग देखते हैं, चलो यार ये भाई साहब आए थे, इनके साथ में 2-3 स्लॉट लगा देता हूं, कौन सा ज्यादा पैसा है, आ जाएगा तो आगे कर लेंगे। दोस्तों इस तरीके के लोगों को वो मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जो कोशिश कर जाते हैं वो बहुत बड़ा काम कर जाते हैं, और जो लोग सोचते हैं कि हाँ कुछ आ जाएगा, तो दोस्तों उनको प्रसाद ही मिलता है, और वो प्रसाद से कभी भी पेट नहीं भरता। मैं मानता हूं प्रसाद अपनी जगह पे है, पर उससे पेट कभी नहीं भरेगा। आपको यही कहूंगा, जो भी आदमी जहां पर भी जिस भी लेवल पे अटके हुए हैं, अभी किसी भी कंफ्यूजन में या किसी भी डाउट में है, थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा करिए, और एक बार खुल करके काम करने की प्लानिंग करिए। अपने अपलाइन को, अपना जो भी आपकी प्लानिंग है, जो भी आपको इनकम करनी है, जो भी आपको लेवल तक जाना है, अपने अपलाइन को खुल करके बताइए कि सर मैं आज यहाँ पर 3 लेवल तक हूं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप अपने अपलाइन से बात करिए, सर मैं आज 3 लेवल तक हूं, या मैं 6 लेवल तक हूं, या मैं आज 9 लेवल तक हूं। सर मुझे लेवल नंबर 12 तक पहुंचना है या लेवल 10 तक पहुंचना है, मुझे आप प्लानिंग कराइए, कैसे होगा। मेरा सपना है, मुझे यहाँ पर इसी महीने मुझे यहाँ से 10 लाख रुपए निकालने हैं, तो कैसे निकलेंगे। मुझे 20 लाख रुपए निकालने हैं, तो कैसे निकलेंगे। आप मेरी प्लानिंग करवाइए। आप अपने अपलाइन को बात करके, हर एक साथी को मैं बोल रहा हूं, आप अपने अपलाइन से, चाहे यहाँ पे आज मैं एक ये नहीं कहूंगा जिनके $1000 की इनकम है, $10,000 की इनकम है, नहीं, जिस भी इंसान, जो भी इंसान जिस भी लेवल पर है आज, चाहे जिन्होंने $100 कमाए हो, $1000 कमाया हो, $20,000 कमाए हो, या $50,000 कमाए हो, या $1,00,000 ही क्यों ना कमाए हो, जो भी आपका सपना है, जो भी आपका टारगेट है, मुझे इस साल में कितना करना है, अपनी प्लानिंग के बारे में, अपने ड्रीम के बारे में, अपने टारगेट के बारे में अपने अपलाइन से बात करिए कि सर मैंने आज तक 50 लाख रुपए तो कमा लिए, मुझे 1 करोड़ कमाना है, बताइए मेरी प्लानिंग आगे की। सर मैंने $5,000 कमाए हैं, मुझे $50,000 कमाने हैं, मेरी प्लानिंग करवाइए। हर एक साथी आज अपने अपलाइन को फोन जरूर करिए, अपने अपलाइन को फोन करके प्लानिंग लीजिए कि सर प्लानिंग आप बताओ, काम मैं करूंगा। और खुद से कसम खा लीजिए कि ये जो प्लानिंग आज आप कर रहे हैं ना, 2023 वो साल होगा, मेरी गरीबी का अंतिम साल होगा, और इस साल में मुझे इतना काम करके दिखा देना है कि मेरे पूरे परिवार में, पूरी रिश्तेदारी में मुझसे ज्यादा कमाने वाला कोई नहीं होगा। ये कमिटमेंट आपका आज खुद अपने अपलाइन से बात करके प्लानिंग लीजिए, और प्लानिंग लेकर के उसके ऊपर डिसीजन लेकर के अपना काम करिए। दोस्तों अगर ये आपने कमिटमेंट कर लिया, आपकी दशा और दिशा सब कुछ बदलने वाला है। तो बाकी मेरी तरफ से इतना ही। थोड़ी टेक्निकल दिक्कतें आई, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, तहे दिल से मैं इसके लिए मैं गलती मानता हूं कि हाँ टेक्निकल दिक्कत आई है, बट अपनी तरफ से जो मैंने कोशिश किया देने की, कोई गलत शब्द निकला हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। बाकी अब आगे के सेशन को कंटिन्यू करने के लिए मैं हमारे आदरणीय अनुराग सर को फिर से मैं इन्वाइट करूंगा। सर आपका वेलकम है, और आप सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं सर। जी अनुराग सर, अगर आप हैं तो आपका वेलकम है सर। ओके जी सर, आप कंटिन्यू करें, प्लीज क्लोजिंग की ओर लेकर के जाएं। ओके सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों मेरी तरफ से आज का सेशन इतना ही है। अब मैं आगे आपसे यही गुजारिश करूंगा, जो भी आज आप सोच रहे हैं, एक बार मैं जानना चाहूंगा आप लोगों के हैंडल्स के माध्यम से, कितने साथी ऐसे हैं जो आज कमिटमेंट करते हैं, आज ही अपने अपलाइन से बात करेंगे,
अपने अपलाइन से बात करके प्लानिंग करेंगे और जो भी प्लानिंग आपने की उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। कितने साथी ऐसे हैं जो कमिटमेंट करते हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब हमें करना है तो करना है। चाहे आपके अपलाइन यहाँ पे हमारे कोई भी साथी हैं, हर एक साथी अपने अपलाइन से बात करेंगे, कमिटमेंट करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और साथ में एक काम और कर लेना, एक लास्ट बात और बता देता हूं, जो भी प्लानिंग आप करेंगे अपनी डायरी में नोट करिए। अपनी डायरी में नोट करके उसके ऊपर साइन करके अपलाइन को भेजिए और अपलाइन को बोलिए सर इस पेज के ऊपर ना साइन करके आप भी मुझे वापस भेजिए, और आपको ये मेरा टारगेट पूरा कराना है। ये कमिटमेंट आप अपने अपलाइन से लीजिए और खुद भी करिए। अपलाइन सिर्फ आपको सपोर्ट करेंगे, काम आपको करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपने ये काम कर लिया, डेफिनेटली आज से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। बट शुरुआत आपको ही करनी पड़ेगी, आपके अपलाइन शुरुआत नहीं करेंगे, शुरुआत आपको खुद करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज के लिए हम फिर से मिलेंगे अपने शाम को 7:55 पर सेम जूम लिंक पर। कोशिश करिए आपके साथ में आपके कम से कम 5-5 नए गेस्ट होने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका बिजनेस चलेगा नहीं दोस्तों, दौड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं शाम को 7:55 पर फिर से एक जबरदस्त प्रेजेंटर के साथ में, जबरदस्त शानदार दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रेजेंटेशन के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैव ए ग्रेट डे। मिलते हैं शाम को 7:55 पर। जय हिंद।